आज 13 अगस्त 2026 है। दिन है बृहस्पतिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ये अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना या निवेश करना। मैं आज बात करने वाला हूँ पीएच कैपिटल के बारे में, क्योंकि इस कंपनी ने कुछ घोषणा की है, एक्सचेंज को बताया है, उसके बारे में ही आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ इस कंपनी के बारे में, यानी कि पीएच कैपिटल के बारे में। तो ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है और इन्वेस्टमेंट फर्म भी है। यदि मैं इस कंपनी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में आपको बताऊं, तो कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी आने वाले समय में अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर देगी। कंपनी बोनस शेयर देने वाली है 1:10 के रेशियो में, यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर होगा, कंपनी 10 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर देगी। अभी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है और जब भी आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। इस कंपनी ने 3 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया है और ये कंपनी रिटर्न के मामले में भी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश मायूस नहीं कर रही। ओवरऑल रिटर्न की बात करूं तो अभी तक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 46,000% का रिटर्न निकाल के दिया। आपने सही सुना, 46,000 परसेंटेज का जो रिटर्न है वो इस कंपनी ने। यदि बात की जाए इस कंपनी के शेयर प्राइस का और रिटर्न की, तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1000 रुपीज का और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि 0.75% की। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तब जाकर ये अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट निवेश करना। यदि बात करें एक साल की, तो मार्केट जब डाउन था, मार्केट जब गिरा हुआ था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, क्योंकि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 387% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक साल में। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस मिल रहा था वो था 201 रुपए का, जो आज के दिन है 1000 रुपए का। तो जिसने भी एक साल पहले इस कंपनी को चुना होगा, एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा और शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वेट किया होगा एक साल तक। पीएच कैपिटल ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश मायूस नहीं किया एक साल में। ये तो बात है एक साल की। यदि मैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखूं, यानी कि 5 साल को, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश मायूस नहीं किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1526% का रिटर्न निकाल के दिया। आपने सही सुना, 1526% का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस 70 रुपए से भी नीचे का था। 67 रुपीज 15 पैसे का शेयर प्राइस मिल रहा था 5 साल पहले, जो आज के दिन है 1000 रुपए का। तो जिससे भी एक साल पहले, 5 साल पहले इस कंपनी पैसा लगाया, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली और सबसे जरूरी चीज़ वेट किया, 5 साल तक इंतजार किया, उसे इस कंपनी ने माला माल किया है। यदि इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को देखूं, तो अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर चुकी है। इस कंपनी ने ओवरऑल के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को 46,765% का रिटर्न निकाल के दिया। 46,000% के ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। यानी कि आज से ठीक 24 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 5 रुपए से भी नीचे का था। 4.85 का पैसे का इस कंपनी के शेयर था, जो आज के दिन है 1000 रुपए का। तो यदि मैं सिर्फ एक साल और 5 साल को ही देखूं, तो दोनों में ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश मायूस नहीं किया। और कंपनी ने अभी अनाउंस किया है कि कंपनी आने वाले दिनों में अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देगी 1:10 के रेशियो में। यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर होगा, कंपनी 10 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर देगी। अभी कंपनी ने सिर्फ इसकी घोषणा की है, अनाउंसमेंट की है, अभी रिकॉर्ड डेट नहीं बताई है। यदि इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखूं, तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 1057 रुपीज 95 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 165 रुपीज 5 पैसे का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को।
तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 302 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5-6 करोड़ के नीचे का है और ऐसी कंपनी में जो पूंजी होती है, जो कैपिटल होती है, बहुत कम लगी होती है और ऐसी कंपनियां ही शेयर होल्डर्स को माला माल करती हैं। लेकिन ऐसी कंपनियों में जो जोखिम होता है, जो रिस्क होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। पीबी रेशियो 5.25 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 3 से ज़्यादा है तो बताता है कंपनी का शेयर महंगा है और निवेशकों को कंपनी से फ्यूचर में बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इंडस्ट्री पी 24.16 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का शेयर है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में? क्या कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में? डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई भी लोन कर्ज नहीं है। देखते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने नए प्रोजेक्ट्स पे लगाया और कंपनी ने प्रोजेक्ट से कितना कमाया, उसी को कहते हैं आरओई। इस कंपनी का आरओई है 5.62% का। कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप आरओई जरूर चेक करें क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आने वाले समय में फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर है 10.79 का, बहुत ही कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। बुक वैल्यू 191.83 है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 10। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 2 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 186 करोड़ का। प्रॉफिट जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था -0.29 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 8 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, 72.70% की होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की है। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 25.14% का। और एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 2.15% का। तो आपने भी देखा ये कंपनी रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश मायूस नहीं कर रही, चाहे वो 1 साल हो चाहे वो 5 साल हो। और कंपनी आने वाले समय में अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी देने वाली है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें, तब जाकर ये अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करें।